यहाँ सिर्फ भोजन का ही ढिंढोरा है। ऐसा आता आश्रम वासियों को सोने की थाली में पिरोसा जाएगा, फिर आनंद आता है। और हमारे देश के विरक्त महामुनि देखिए, वो जब भंडारे में आए तो थाली को ठोकर मार के गए। बापू दोबारा बाल्टी लेने आते थे, बाल्टी गायब थी, इस बीच में अंडरग्राउंड हो जाती बाल्टी। तो किसी ने प्रेम से बोला, बापू कुछ हो तो खाएं। और जितने लोग हम थे, चाहे वो बाहर के थे या बोलो, बापू ने कभी बांटने में भेद बुद्धि नहीं की। भगवान श्री राम भी 14 वर्ष का वन पूरा करके आए तो माँ कौशल्या को भी श्रद्धा भावना हुई थी कि मेरे राम 14 साल बाद आए तो बहुत बड़ा भंडारा किया जाए। मोबाइल तो था नहीं, एसएमएस डल जाता, व्हाट्सएप भी नहीं था, तो ढिंडोरा पिटवाया जाता था। तो ढिंडोरे से दूर दूर तक बुलाया गया, लेकिन उस ढिंडोरे में कहा गया था कि जो ऋषि मुनि आएंगे उन्हें सोने की थाली में पिरोसा जाएगा। जयराम जी की डर क्यों रहे हो बोलो। तो यहाँ ऐसा ढिंडोरा आया नहीं, यहाँ सिर्फ भोजन का ही ढिंडोरा है। ऐसा आता आश्रम वासियों को सोने की थाली में पिरोसा जाएगा, फिर आनंद आता है। यहाँ तो पतल का ही ढिंडोरा है। तो माता ने ढिंडोरा दिलवाया कि जो ऋषि मुनि आएंगे, संत समाज आएगा, उसे स्वर्ण के पात्र में पिरोसेंगे और वो स्वर्ण ऋषि मुनि ले जाएंगे। यहाँ बांटने वाली माँ कौशल्या कह रही स्वर्ण की थाली ले जाओ। और हमारे देश के विरक्त महामुनि देखिए, वो जब भंडारे में आए तो थाली को ठोकर मार के गए। बोले हम खाना खाने नहीं आए थे, हम तो राम जी का मुखड़ा देखने आए थे। ले तेरी सोने की थाली, तेरे को मुबारक। एक ने थाली न उठाई। मन में ये विचार तो नहीं आता है काश ये भंडारा महंगी बन गई, फिर देखो थाली गायब हो जाती। लेकिन ये भंडारा अयोध्या में हुआ था और तब त्रेता युग था। और जो फक्कड़ होते उनको सोने से भी क्या। तो महात्मा लोग तो इसलिए आए थे कि राम पिरोसेंगे तो हमको राम जी के दर्शन होंगे। हो सकता है राम जी के हाथ से खीरी मिल जाए, हो सकता है राम जी के हाथ से मालपुआ मिल जाए। आए तो सब लोग इसीलिए थे। पर माँ कौशल्या ने अपने विशालता में कमी नहीं रखी थी कि स्वर्ण ले जाएंगे, लेकिन नहीं ले गए। और तो क्या बताऊं कि इतने विशाल भंडारे में देवी देवताओं का भी मन ललचाया था कि राम जी पिरो से तो जरूर जाना चाहिए। कई बार आश्रम में भंडारा होता है श्राद्ध पक्ष का, तो बापूजी स्वयं पिरोसते थे। तो खिड़कियों से हम तैयार हो जाते, किस बाल्टी को बापू ने हाथ लगाया, उसका निशान पक्का कर लेते थे। बापू दोबारा बाल्टी लेने आते थे, बाल्टी गायब थी, इस बीच में अंडरग्राउंड हो जाती बाल्टी और दूसरी बाल्टी आ जाती, फिर बापू को दूसरा हाथ लगवा लेते और ऐसी जगह बाल्टी पहुंच जाती पूछिए मत, जब थोड़ा 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 सबको मिल जाता। महादेव को मन में भी विचार आया कि राम जी पिरोसे तो चलो हम भी जाएंगे, लेकिन कैसे जाऊंगा, पहचाना जाऊंगा, सब चरण छुएंगे, कैसे हो। तो जटा को ढक दिया है, वेश बदल दिया है, पंगत में बैठे हैं, राम राम वैसे ही जपते थे, लेकिन मन में भावना थी कि पिरोसते हुए मेरे तक आ जाए, मेरे तक आ जाए, मेरे तक आ जाए। हम लोग बापूजी के सानिध्य में उदयपुर से आगे भंडारे में गए थे। शाम को 5 बजे भंडारा पूरा हुआ। वहां भी रसोई बनाने वाले आश्रम से ही चले थे। तो जब भंडारा पूरा हुआ तो हम सेवा में 100-150 लोग थे। गुरुजी ने कहा चलो अहमदाबाद, कल दिवाली है,
चतुर्दशी वहीं करेंगे, खाओ तो चलें। तो किसी ने प्रेम से बोला, बापू कुछ हो तो खाएं। तो कहा ठन ठन पाल, कहा बिल्कुल बापू, बर्तन घिस रहे हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। कहा अच्छा चलो हिम्मतनगर तक तो चलो, ईडर और हिम्मतनगर जगह। तो वहाँ हिम्मतनगर में सबको गुरुजी ने रोक लिया, और जो ट्रक आश्रम से आई थी उसमें पूछा कि मिठाई के डब्बे कुछ बचे हो तो बताओ। तो कहा हाँ बापू, और तो कुछ नहीं पर मिठाई जरूर है। तो हिम्मतनगर में हम सब लोगों को उतारा गया, और बापूजी ने स्वयं अपने पास डब्बे मंगाए, और जितने लोग हम थे, चाहे वो बाहर के थे या बोलो, बापू ने कभी बांटने में भेद बुद्धि नहीं की कि बाहर का है कि ये भीतर का। गुरुजी ने कहा जो भी भंडारे में थे सब आ जाओ, और सब ने लाइन लगाई। तो जो मिठाई के बॉक्स थे उसमें 8-9 प्रकार की मिठाई इकट्ठे थी, और बापूजी सबको बोल रहे थे जिसको चाहिए उंगली रखो, और वो पीस उठा के बापू दे रहे थे। इस तरह बहुत ही मधुर प्रसाद हिम्मतनगर आश्रम में बटा था। और बांटते बांटते हम महिला आश्रम वालों का भी नंबर आया, और मेरा आया तो दोनों तीनों पीस बहुत छोटे बच्चे थे। इतनी भूख, भोजन भी वहाँ नहीं मिला, और गुरुजी बोले एक पे हाथ रखो तो होगा क्या, हो तो ऐसे ही चला जाएगा। स्वामी जी ने बोला हलो झट गयो, तो मैंने 2 उंगली 2 पे रखी। तो गुरुजी भी हंस पड़े, कहा 2 मां चो साईं एक मां छा थींदो। वो इतने दयालु के बॉक्स के ऊपर वो कवर रखा, बोला जा पूरा खा ले। तो लोग मेरे पीछे आए, मिठाई खा के डब्बा देना। मैंने कहा नहीं, यही तो दिवाली है मेरी। कई सालों मैंने वो डब्बा संभाल के रखा था, क्योंकि बापू ने उसको ढक्कन अपने हाथ से लगाया। तो ये महादेव का राम जी के प्रति प्रेम था कि मुझे पिरोसे तो तब खाना है जब भगवान स्वयं पिरोसे। तो जब राम जी पिरोसने आए तो महादेव बिल्कुल वहीं, और इशारा किया कि डालो। राम जी इतने तेजी में थे, पहचाना नहीं। जैसे डाला तो राम जी आगे गए, लेकिन महादेव की गर्दन नीचे और हाथ ऊपर किया कि आगे नहीं जाना, यहीं रुको। क्योंकि महादेव को मन में विचार आया कि इतने से खाने के लिए मैं कैलाश से आया क्या, थोड़ा रुको। तो उन्होंने जो सामग्री थी उसका लड्डू बना के निगल लिया, और कहा फिर से डालो। तो ऐसा 4-5 बार डलवाया, तो राम जी को लगा कि आगे नहीं बढ़ना है क्या। तब महादेव जी ने कहा आगे कैसे बढ़ोगे, बीच में मैं बैठा हूँ। तब राम जी मुस्कुराए और समझ गए कि ये तो देवादिदेव महादेव भोजन करने। उधर कौशल्या माँ ने कहा राम एक जगह कितनी देर खड़े रहोगे, आगे बढ़ो। जी माँ आया तो लक्ष्मण जी को सौंपा कि आप खिलाओ। तो लक्ष्मण जी के भी हाथ से खूब खाया। लक्ष्मण जी बोले मैं तो थक गया खिला के, पर ये खा के नहीं थक रहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कैसा पावन दिन आए कि गुरुजी अपने हाथों से खीर परोसे। तो अंततः लक्ष्मण जी भी हार गए और कहा भगवान वो महात्मा का तो पेट नहीं भर रहा है। तो कहा इनका पेट तो एक ही भर सकता है। कहा कौन? तो कहा माई अन्नपूर्णा को बुलाओ। माँ गौरा को बुलाया। जब उन्होंने पिरोसा तो महादेव खड़े हो गए। कहा खेल खत्म, चलो अब क्या ये आ गई तो पहचान हो गई। ये मधुमय समय होता है जब कोई आयोजन करवाए।